हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल में। आज बात करेंगे उन 5 संकेतों के बारे में जिनसे आप पता कर सकते हैं कि हनुमान जी आपसे प्रसन्न है या नहीं, हनुमान जी के दूत आपको प्राप्त हो चुके हैं या नहीं। सबसे पहला संकेत, आपको होने वाली घटना के बारे में आभास होना शुरू हो जाएगा या फिर आपको सपनों में कोई आपके साथ कोई भी घटना होने वाली है या दुर्घटना होने वाली है या कुछ भी कार्य आपके घर में होने वाला है वो आपको सपने में पहले ही दिखाई दे जाएगा और वो सत्य होगा। ये सबसे पहला संकेत होता है जिन लोगों के ऊपर हनुमान जी की कृपा दृष्टि हो चुकी होती है, हनुमान जी उनसे प्रसन्न होते हैं। दूसरे संकेत के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जिन लोगों के ऊपर हनुमान जी की कृपा दृष्टि हो चुकी है उनकी आंखें ब्रह्म मुहूर्त में खुलना शुरू हो जाएंगी और ब्रह्म मुहूर्त में उनको घंटी घड़ियालों की आवाज़, हनुमान चालीसा की आवाज़, हनुमान आरती या फिर आपको ऐसा प्रतीत होगा जैसे आप हनुमान जी की जोत लगा रहे हैं अपने मंदिर में या फिर बाहर के मंदिर में, आपको ऐसा प्रतीत होगा। और ऐसा भी प्रतीत होगा जैसे आपको स्वयं हनुमान जी उठा रहे हों कि उठ जाओ बच्चा और मेरी पूजा करना शुरू कर दे। तो ये भी सबसे बड़ा संकेत होता है कि ब्रह्म मुहूर्त में आपकी आंखें खुल रही हैं और आपको ये सारे संकेत हनुमान जी दे रहे हैं। तीसरा संकेत, जब आप हनुमान जी को दीपक दान दें, जो भी आप अपने हनुमान जी को दीपक लगाते हैं उसमें फूल बनना शुरू हो जाएगा और फूल में आपको आकृतियाँ दिखाई देंगी हनुमान जी महाराज से जुड़ी हुई, जैसे आपको गदा दिखाई दे सकती है, हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं, सीताराम भगवान के भी दर्शन आपको हो सकते हैं। आपने जो भी दीपक हनुमान जी को दान किया है उसमें आपको तरह तरह की आकृतियाँ दिखाई दे सकती हैं, क्योंकि दीपक के माध्यम से जो भी शक्ति की आप पूजा कर रहे हो उसके दर्शन आपको सबसे पहले होना शुरू हो जाते हैं। चौथा संकेत, जो भी हनुमान जी के प्रिय भगत होते हैं उनको नेगेटिव ऊर्जा का आभास होना शुरू हो जाता है और पॉजिटिव ऊर्जा का भी आभास होना पहले ही शुरू हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए जैसे किसी से आप मिल रहे हैं, किसी व्यक्ति से आप मिल रहे हैं और उसको कोई नेगेटिव चीज़ है, किसी ने कोई तंत्र क्रिया कराई है या फिर उसके ऊपर कोई भूत प्रेत की कोई दिक्कत परेशानी है, तो वो आपको फील होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी संकट मोचन है और भूत प्रेतों के जो निवारण करने वाले हैं वो हनुमान जी महाराज हैं। मेहंदीपुर में हनुमान जी का बहुत बड़ा धाम है, बालाजी वहाँ पर कार्य करते हैं, उनके दूत, उनके गण कार्य करते हैं और वे प्रेत आत्माओं को मार लगाते हैं जिसे शरीर को छोड़ करके उनको जाना होता है। तो अगर आप हनुमान जी के सच्चे सेवक हैं तो आपको ये सारे संकेत मिलना शुरू हो जाएंगे। आप पता कर सकते हैं, आप अगर किसी के घर पर भी जाएंगे, अगर वहाँ पर कोई पॉजिटिव एनर्जी है वो भी आपको फील हो जाएगी, अगर कोई नेगेटिव वहाँ पे एनर्जी है वो भी आपको फील हो जाएगी। आपको कुछ न कुछ थोड़ा बहुत आभास होना शुरू हो जाएगा। आभास आपको कैसे होगा, जैसे आप किसी से मिल रहे हो तो आपके सर में हल्का सा दर्द हो सकता है या फिर आपको झटका लग सकता है आपके शरीर में, या फिर आपके सामने आँखों के सामने उसकी डायरेक्ट तस्वीर आ सकती है, जो भी प्रेत आत्मा या फिर कोई भी नेगेटिव ऊर्जा उसके ऊपर है। तो ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि आप पर हनुमान जी की विशेष कृपा दृष्टि हो चुकी है, आप उनके प्रिय भगत हैं जो आपको ये सारे संकेत प्राप्त हो रहे हैं। बात कर लेते हैं 5वें और महत्वपूर्ण संकेत के बारे में। देखिए, आपके घर में बरकत होना शुरू हो जाएगी। अगर लड़ाई झगड़े होते थे वो ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। जब भी आप हनुमान जी की पूजा करना शुरू करेंगे आपके घर में शांति का वातावरण होना शुरू हो जाएगा, ग्रह क्लेश आपके घर में नहीं होगा और आपके घर में सुख शांति समृद्धि का आना शुरू हो जाएगा। तरह तरह की बरकत आपके घर में होने लगेगी। आपकी जो भी मनोकामना है वो डायरेक्टली पूरी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हनुमान जी अपने भगत को विशेष आशीर्वाद देते हैं और उसकी सारी दुख दरिद्रता और जो भी उसकी चिंता होती है, मनोकामना होती है, सारी की सारी पूरी करते हैं हनुमान जी महाराज। क्योंकि राम भक्त हनुमान जी कलयुग में पूजे जाने वाले देव हैं और हनुमान जी महाराज अपने भगत का घर सुख समृद्धि से भरते हैं, धन धान्य से भरते हैं और उनके घर में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, उनके जीवन में किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी लोग हनुमान जी के भगत हैं उनके मन में दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय रहता है, वो कभी किसी चीज़ से घबराते नहीं हैं, डरते नहीं हैं, हर चीज़ का मुकाबला करते हैं और कोई भी दिक्कत परेशानी से अगर वो जूझ रहे हो तो वो बहुत ही आसानी से हनुमान जी महाराज उनको उस दिक्कत परेशानी से निकाल लाते हैं। कोई दुर्घटना अगर घटने वाली होती है तो वहाँ से भी बहुत ही आसानी
कठिनाई से हनुमान जी महाराज अपने भगत को निकाल करके लाते हैं और भविष्य में होने वाली जो भी घटना है, दुर्घटना है, उनके बारे में पहले ही सचेत कर देते हैं। और कभी भी हनुमान जी के भगत के साथ कोई बुरा कार्य नहीं हो सकता अगर हनुमान जी की पूजा वो अच्छे से कर रहे हों, नियम से कर रहे हों। और देखिए, आप लोगों के साथ भी अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सारे कार्य हो रहे हैं, तो आप हनुमान जी महाराज के बहुत ही सच्चे भगत हैं। और अपनी पूजा को ऐसे ही मन लगा करके हनुमान जी के चरणों में करते रहें और अपने पूरे प्यार से, पूरी श्रद्धा से, पूरे विश्वास से हनुमान जी को ऐसे ही पूजते रहें, ऐसे ही उनको भोग प्रसाद, उनकी पूजा आराधनाएं करते रहें। और देखिए, अगर आपके साथ ये सारी चीज़ें हो रही हो तो कभी भी किसी तीसरे इंसान को बिल्कुल मत बताना, क्योंकि आपके ऊपर अगर कोई तंत्र क्रिया कराना चाहता है तो वो सबसे पहले आपके इष्ट देव को का बंधन करेगा या आपके घर के देवताओं का बंधन करेगा, घर की कुल देवी का बंधन करेगा, तब आपके घर पर कोई भी नकारात्मक ऊर्जा छोड़ सकता है। तो कभी भी आप किसी भी तीसरे इंसान को ये सारी चीज़ें मत बताना, क्योंकि किसी का कुछ पता नहीं होता है कि कौन दुश्मन आपका है, कौन नहीं है। अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं तो बड़े भाग्यशाली व्यक्ति हैं आप। आशा करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दिया करें, कमेंट में हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय या फिर जय श्री राम लिख दिया करें। अगर पहली बार चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को ज़रूर दबाएँ ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ सबसे पहले वो आपको प्राप्त हो। अब मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलूँगी आपको एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप सभी अपने घरों में स्वस्थ रहें, खुश रहें, अच्छे से रहें। आप सभी को जय माता दी, जय माता दी, हर हर महादेव।